हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। हम फिर आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th के जितने बच्चे उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैं 13 लेसन उनके तैयारी करा चुका हूँ और उनके हर लेसन को क्लियर बाई क्लियर समझा चुका हूँ। आप में से अगर चैनल पे नए हैं और वो 13 लेसन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में वो सारी चीज़ें अपलोड है, वहाँ जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। आज के आपके लिए लेकर के आए हैं 14th लेसन, यानी 14वां लेसन लेकर के आए हैं, जो कि नज़्म मुतशाइर है। उन 14वां नज़्म कौन सा? मुतशाइर नज़्म है, और जो ज़फ़र कमाली की है। किसकी है? ज़फ़र कमाली की। तो आप लोग जो है चैनल पर क्लास पर लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए। और जो साथी आपके 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट निकल चुका, आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। 2 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो अब अभी भी आप लोग जो है कोताही मत कीजिए, तैयारी में लग जाइए और पूरी तैयारी कीजिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में? मुतशाइर। ये किसकी नज़्म है? ज़फ़र कमाली की, ठीक है। चलिए मुतशाइर देखेंगे। ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। मुतशाइर ज़रीफ़ाना नज़्म है। किसकी है? ज़फ़र कमाली की। तो ज़रीफ़ाना शायरी का सबसे बड़ा कमाल है हंसना और रोना। क्या है? हंसना और रोना साथ साथ चलता है। ज़रीफ़ाना शायरी में क्या होता है कि उसमें हंसी भी होती है और रुलाई भी होती है। यानी शायर जो है अपनी कोई भी चीज़ है जब वो कहता है तो उसके अंदर मजाक भी होता है, खूब हंसाता भी है, और उसके बाद तीखे तीखे सवाल भी होते हैं, जायज़ सवाल भी होते हैं, और रुलाता भी है। वही कहा कि ज़रीफ़ाना, कोई आपसे पूछ लेगा कि ज़रीफ़ाना शायरी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ज़रीफ़ाना शायरी के अंदर हंसाया भी जाता है और रुलाया भी जाता है। क्या कहा जाता है? हंसाया भी जाता है, हंसाया भी जाता है, हंसाया भी जाता है और रुलाया भी जाता है। ये किसके अंदर होता है? ज़रीफ़ाना शायरी के अंदर। किसके अंदर? ज़रीफ़ाना, ज़रीफ़ाना, ज़रीफ़ाना शायरी के अंदर। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। अगर जो है आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है आइंदा कोई भी लेसन मैं अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँचे। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और इसको अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा। चलिए, ये समझ लिए हम ज़रीफ़ाना का हंसना और रोना साथ साथ चलता है। जाहिर है कि जो लफ्ज़ हमें गुदगुदाते हैं दाखिल में, हम उन्हीं से आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये किसका होता है? ये ज़रीफ़ाना शायरी का होता है। ज़रीफ़ाना शायरी की ये खसूसियात है। कौन सी? सवाल आ जाएगा आपको, ज़रीफ़ाना शायरी, ज़रीफ़ाना शायरी की क्या खसूसियात है, तो क्या बोलेंगे? उसके अंदर हंसाई भी होती है और तो रुलाई भी होती है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। नज़्म का उन्वान मुतशाइर है, यानी ऐसा शख्स जो खुद शेर नहीं कहता लेकिन अपने आप शेर गोई की तरह शायर कहलाने में कामयाब हो गया। यानी कोई ऐसा शायर है जो, मुतशायर किसे कहते हैं? कोई सवाल पूछ लेगा आपसे तो आप क्या कहेगा कि कोई ऐसा शायर जो अपना शेर नहीं लिखता है और न बनाता है, लेकिन किसी दूसरे का शेर कह कर वो बहुत फेमस हो गया है, तो उसी को क्या कहेंगे हम? मुतशायर कहेंगे। यानी जो शायर असल में नहीं है लेकिन बनावटी अपने आप को शायर बनना चाहता है, शायर दिखाना चाहता है, उसी को क्या कहते हैं? हम मुतशायर कहते हैं। चलिए, तो ऐसा शख्स जो खुद शेर नहीं कहता, अपने आप को शेर गोई की तरह शायर कहलाने में कामयाब हो गया, उसको क्या कहेंगे? मुतशायर। मुतशायर का माना बनावटी शायर। मुतशायर नज़्म की हैत मुसद्दस की है। हाँ, देखिएगा क्या है सवाल आपको कि मुतशायर नज़्म की हैत कौन सी है? मुसद्दस, मुसद्दस की है, मुसद्दस की है। ये मुसद्दस क्या होता है? मुसद्दस क्या होता है? मुसद्दस क्या होता है मेरे दोस्तों? अब देखिए कि मुसद्दस कहते हैं, एक होता है मसनवी। क्या होता है? मसनवी। एक होता है मसनवी, उसके बाद होता है सोलासी,
उसके बाद होता है सुलासी, उसके बाद होता है रुबाई, उसके बाद होता है मुखम्मस, मुखम्मस, उसके बाद होता है आपको मुसद्दस। अब ये मसनवी क्या है? मसनवी के माना होते हैं दो दो के दो दो के, इसको क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। और सुलासी का माना होते हैं तीन तीन का, सुलासी का मतलब होता है तीन। सुलास अरबी में सुलासुन है, उसी का मतलब होता है तीन, उसी से है सुलासी। अब चलिए मसनवी समझ गए हम, मसनवी समझ गए, सुलासी समझ गए। अब हम समझेंगे रुबाई। रुबाई किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? रुबाई का मतलब होता है, रुबाई का मतलब होता है चार, रुबाई का मतलब होता है चार। रुबाई समझ गए। अब हम समझेंगे मुखम्मस। क्या समझेंगे? मुखम्मस। मुखम्मस किसे कहते हैं? मुखम्मस का मतलब होता है पाँच। क्या होता है मेरे दोस्तों? मुखम्मस का। उसी तरह मुसद्दस, मुसद्दस का क्या मतलब होता है? मुसद्दस का मतलब होता है छः। अब आखिर ये सारी चीज़ें क्या है? चार पाँच, ये सब क्या है? ये सब क्या है? चार पाँच छः, मुखम्मस, मुसद्दस, मसनवी, रुबाई, सुलासी, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? अब हम इसको एक तरफ से फिर से जान लेंगे। क्लासेस अगर थोड़ी सी लंबी लगे तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये ग्रामर के क्वेश्चंस है। और मुखम्मस, मुसद्दस, रुबाई, ये सारी चीज़ें आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना? तो हम जानेंगे इसको कि चलिए देखेंगे हम सुलासी। सुलासी का मतलब तीन। हर वो शेर, यानी हर वो शेर जो तीन लाइन का हो, जो जो तीन लाइन का हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुलासी, उसको कहते हैं सुलासी। हर वो शेर, हर वो शेर। चलिए तीन सुलासी समझ गए आप। अब समझेंगे हम रुबाई। क्या समझेंगे मेरे दोस्तों? रुबाई। रुबाई, हर वो शेर, हर वो शेर या वो नज़्म जो जो चार लाइन का हो, चार लाइन का हो, चार लाइन का हो, उसको क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। चलिए इसकी समझ गए। अब देखेंगे हम मुखम्मस। क्या देखेंगे मेरे दोस्तों? मुखम्मस देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे? मुखम्मस। मुखम्मस, हर वो शेर, हर वो नज़्म कह लीजिए, हर वो नज़्म, हर वो नज़्म जो पाँच पाँच लाइन का हो, पाँच लाइन का हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपको मुखम्मस। मुखम्मस समझ गए। अब देखेंगे मुसद्दस। अब देखेंगे हम मुसद्दस। मुसद्दस, हर वो शेर, हर वो नज़्म, हर वो नज़्म जो जो छः लाइन का हो, जो छः लाइन का हो, वो क्या कहलाता है? वो मुसद्दस कहलाता है। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर होंगे हो गई। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप जो है हमें बता सकते हैं। ठीक है ना? चलिए ये हो गया, समझ गए। अब आगे देखेंगे कि ये इस नज़्म की शक्ल क्या है? मुसद्दस है। पैदाइश, अब देखेंगे कि पैदाइश कहाँ? सीवान के करीब रानीपुर गांव में पैदा हुए। कौन कौन पैदा हुए वहाँ? ज़फ़र कमाली। कहाँ पैदा हुए? सवाल आ जाएगा आपसे, ज़फ़र कमाली कहाँ पैदा हुए? तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? ज़फ़र कमाली जो है सीवान के करीब रानीपुर गांव में पैदा हुए। कहाँ? रानीपुर गांव में पैदा हुए। तारीख़ पैदाइश 3 अगस्त 1959 है। कितना? तारीख़ पैदाइश 3 अगस्त है। 3 अगस्त है। कितना? 3 अगस्त है। 3 अगस्त 1959, यहाँ पे लिखा हुआ, नोट कर लीजिएगा आप। तारीख़ पैदाइश कितनी है मेरे दोस्तों? 3 अगस्त 1959 की, किसकी? ज़फ़र कमाली की। चलिए, आप शेर गोई और तनकीद और तहकीक दोनों मैदान में महारत रखते थे। आप शेर गोई, तनकीद किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं हम तनकीद किसे कहते हैं। तनकीद का मतलब हुआ, तनकीद का मतलब हुआ किसी भी चीज़ पर, किसी भी चीज़, किसी भी चीज़ की खूबी, यानी खूबी का मतलब यानी अच्छाई, खूबी अच्छाई, या खामी यानी बुराई, खामी यानी बुराई, या कह लो कमी, कमी बेशी, कमी बेशी कह लो, यानी उसके अंदर की सही या गलत कह लो,
सही या गलत, ये कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की खूबी, खामी, कमी, बेसी, सही या गलत को निकालना क्या कहलाता है? तनकीद कहलाता है। को निकालना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तनकीद कहलाता है। क्या कहलाता है? तनकीद कहलाता है। क्या बोलेंगे उसको? तनकीद। समझ गए ना? इतनी चीज़ें, ये तनकीद कहलाता है। अगर किसी को भी कोई डाउट लगे मेरे दोस्तों, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की क्लासेस आपके लिए आपके एग्ज़ाम तक लाते रहूं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे तो इंशाल्लाह हम आपको 100 में 90+ नंबर इंशाल्लाह ज़रूर दिलवा देंगे। तो समझ गए तनकीद किसे कहते हैं? तहकीक वही रिसर्च है जिसको हम कहते हैं तहकीक, जिसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च, जिसको हम रिसर्च कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं तहकीक। समझ गए इतनी बातें? आपकी मशहूर किताबें ज़राफ़तनामा बच्चों के मुतालिक शायरी का मजमुआ है। शायरी का मजमुआ अब देखिए कि मजमुआ किसे कहते हैं? मजमुआ का मतलब होता है, ये देखोगे आप लोग, ये जमा है, इसी के जमा को मजमुआ समझ लीजिए। इसी के जमा को हम क्या कह देंगे? मजमुआ। यानी जमा की हुई चीज़ों, कई चीज़ों को एक जगह जमा कर दिया जाए। कई चीज़ों को एक जगह जमा करने पर उसे क्या कहते हैं? मजमुआ कहते हैं। ठीक है ना? जिस तरह एक रिसाला है, एक रिसाला कई रिसाले को जमा कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा? वो रिसालों का मजमुआ हो जाएगा, रिसालों का मजमुआ हो जाएगा। समझ गए ना? चीज़ें अगर अच्छी से समझ में आ रही है तो आप लोग क्लास को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखेंगे मेरे दोस्तों। अब क्या बचा? तहकीक समझ गए, तनकीद समझ गए, हम मजमुआ समझ गए। हम एक एक लफ्ज़ों पर डिस्कस करते चलते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई चीज़ परेशानी का सामना न करना पड़े। बच्चों का बाग, मुतल्लिक़ात अहमद जमाल पासा, तहकीक व तनकीद किताब, ये सारी चीज़ें किसकी है? ये ज़फ़र कमाली की है। ठीक है। ज़किया आफाकी इस्लामी कॉलेज सीवान में फ़ारसी ज़बान व अदब के उस्ताद हैं। कौन है? ज़किया कॉलेज आफाकी इस्लामी के उस्ताद कौन है? तो मेरा क्या बोलेंगे? ज़फ़र कमाली। क्या बोलेंगे हम? ज़फ़र कमाली। सवाल आ जाएगा आपको, ज़किया आफाक इस्लामी कॉलेज सीवान के उस्ताद कौन है? उस्ताद कौन है? तो क्या बोलेंगे आप? आप कहेंगे कि इसके उस्ताद जो हैं ज़फ़र कमाली है। क्या है? ज़फ़र कमाली है। समझ गए मेरे दोस्तों इतनी चीज़ें? अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं आप लोग तो लाइक करते चलिएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे आगे हैं। आप देखिए ये हो गया मुतशाइर से जितने सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब उसी से रिलेटेड मैं कुछ सवालात भी लाया हूँ, और सवालात ऐसे लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी लाया हूँ और सब्जेक्टिव भी लाया हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को आसानी हो चीज़ों को समझने में। सवाल देखेंगे, नज़्म मुतशाइर को लिखने वाले कौन है? नज़्म मुतशाइर को लिखने वाले कौन है? क्या बोलेंगे? मिर्ज़ा गालिब या अल्लामा इकबाल, ज़फ़र कमाली, हादी रुस्वा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा सही जवाब? ज़फ़र कमाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे तो सर ज़फ़र कमाली किस कॉलेज के उस्ताद है? अभी बताया था ना, आप सवाल आ जाता है ज़किया आफाकी कॉलेज के, इस्लामिया कॉलेज के, सिबली कॉलेज के, अलीगढ़ के। तो किस कॉलेज का नाम बताया था मैं? किस कॉलेज का? तो बताइएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा ज़किया आफाकी कॉलेज के। चलिए सवाल नंबर, आपकी पैदाइश कौन से ज़िला में हुई? आपकी पैदाइश, सवाल नंबर 3 देखेंगे आप, पटना में, सीवान में, सारण में, सुपौल में। तो मैं बताया था आप लोगों को कौन से ज़िला में हुई आपकी पैदाइश। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई? सीवान में। आपकी पैदाइश कहाँ हुई? सीवान में। ठीक है ना? आप लोग जो है सही से समझिए, कहीं गलत पे निशान लगा के नहीं आना है।
आपकी पैदाइश कहाँ हुई? सीवान में। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे, आप ज़रीफ़ाना शेरी मजमूए का नाम क्या है? आपके, यहाँ के छूट गया है, आपके, आपके क्या है? आपके, आपके, आपके ज़रीफ़ाना शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर देखेंगे, बच्चों का, बच्चों का बाग, आम का बाग, ज़राफ़तनामा या अक़ीदानामा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ज़राफ़तनामा। समझ गए इतनी चीज़ें। चलिए सवाल, नज़्म मुतशाइर कैसा नज़्म है? नज़्म मुतशाइर कैसा नज़्म है? मज़ाहिया, तमहीदिया, ज़रीफ़ाना, आज़ाद। तो कैसा नज़्म है? ज़रीफ़ाना। कैसा नज़्म है? ज़रीफ़ाना। चलिए समझ गए ये चीज़ें। अब देखेंगे हम अगले सवाल पर चलेंगे, एक लाइन वाले सवाल। ये कौन कौन है? एक लाइन वाले सवाल देखिए। सवाल, मुतशाइर के लफ्ज़ी माना क्या है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बनावटी शायर। सवाल, किस काम से मुतशाइर कभी भी नहीं थकता? तो किससे? जी हुजूरी करने से। सवाल, मुतशाइर भले शेर नहीं कहता लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है? जवाब, शोहरत की वजह से वो मुतमईन है और किसी चीज़ से उसका। मुतशाइर का यार कौन है? तो जवाब, जो तज़मीन लिख दे, जो उसको शेर लिख दे, जो शेर लिख करके दे दे, वही उसका यार है। तो आज की क्लासेस यहीं तक थी मेरे दोस्तों। हम इसी तरह के क्लासेस आपके लिए बार बार लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लासेस को अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से वो भी आसानी से जुड़ जाए और तैयारी करने में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। आज की क्लासेस यहीं तक। आप सबका हमारे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।